मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी राजकीय महाविद्यालय मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ स्विस गवर्नमेंट। स्विट्जरलैंड में जो शासन व्यवस्था है वह मूल रूप से जर्मन साम्राज्य और अमेरिकी संघ जैसी है कि जिस प्रकार से अमेरिकन फेडरेशन है वैसा ही फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट स्विट्जरलैंड में है। स्विस शासन संघवाद के सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था यानी जो स्विट्जरलैंड की जो फेडरल सिस्टम है वो फेडरेशन के जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उसी पर आधारित है। स्विट्जरलैंड के बारे में अपन जानते हैं कि बहुत ही छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से बहुत छोटा देश है, परंतु बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में ये और ह्यूमन राइट्स को लेकर विश्व विख्यात है। स्विट्जरलैंड एक संघराज्य है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार स्विस राज्य मंडल 23 संपूर्ण संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है और इस मंडल का निर्माण 1848 के संविधान से हुआ, परंतु 1998 में निर्मित और 1999 में लागू संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड एक संघराज्य है। यानी कि जो स्विस फेडरेशन है वो वर्तमान में 23 कैंटन्स के से मिलकर बना हुआ है। स्विस राज्य की हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है कि स्विट्जरलैंड का जो व्यवस्था है वो है कि स्विस संविधान लिखित और कठोर संविधान है। कि हम जानते हैं कि संघ राज्य के अंदर या फेडरल स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना आवश्यक है और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी नहीं हो अपितु उसमें परिवर्तन भी बहुत जटिलता से हो, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से हो। तो ऐसे संविधान फेडरल स्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है और स्विट्जरलैंड का संविधान भी रिटन एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी प्रकार फेडरलिज्म की जो दूसरी विशेषता होती है यानी कि डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन, यानी संघ और राज्यों या इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना आवश्यक। तो स्विट्जरलैंड में भी अमेरिका की तरह गणना अवशेष के सिद्धांत के आधार पर संघ एवं कैंटनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगली जो विशेषता होती है वो है कि न्याय संघ और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का टकराव हो, विवाद हो, उनके समाधान के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता और न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम होनी चाहिए, सर्वोच्च होनी चाहिए, जिसके निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी हों। अगली जो विशेषता है वह है उस सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। यानी अब जैसे अमेरिका की सीनेट में अंदर अमेरिका में 50 राज्य, हर राज्य से 2 प्रतिनिधि होते हैं, सीनेटर होते हैं। तो अमेरिका की सीनेट में 100 सीनेटर्स हैं, चाहे वो राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड की सीनेट में भी जो पूर्ण कैंटन्स हैं उनको 2-2 प्रतिनिधि एवं अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यानी कि 20 पूर्ण कैंटन है तो 20 × 2 40 हो गए और अर्ध कैंटन 6 है तो 1-1 प्रति 6, तो यानी कि टोटल प्रतिनिधि 46 हो गए। अब अगली जो बात करें हम तो उसमें यह है कि संविधान में कैंटोनों को भी शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में सिर्फ स्विस फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, अपितु जो कैंटोन्स हैं उनको भी संविधान में संशोधन या उनका संविधान संशोधन बिल रखने का, उन बिलों को पारित करने का अधिकार प्राप्त है। अगली विशेषता वो है तीसरी नागरिकता कि संघीय राज्य जैसे भारत संघ है तो वहाँ इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी संघ और राज्यों की। परंतु स्विट्जरलैंड में 3 टायर सिटीजनशिप का है। पहला है स्विस फेडरल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप होती है, फिर वो जो जिस कैंटन के निवासी होते हैं उस कैंटन की
सिटीजनशिप मिलती है, और अगले फिर जो जिस म्यूनिसिपलिटी या नगरपालिका के क्षेत्र के अंदर है उस नगरपालिका की अपनी नागरिकता होती है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में 13 नागरिकता का सिद्धांत काम करता है। संघ और कैंटोनों के मध्य शक्ति विभाजन की हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में कुल 23 कैंटोन हैं, जिनमें 20 पूर्ण कैंटोन है और 6 अर्ध कैंटोन है। संविधान के अनुच्छेद 42 से 135 तक गणना और अवशेष के सिद्धांत के आधार पर स्विस संघ और कैंटोनों के मध्य शक्ति एवं अधिकारों का बंटवारा किया गया है। वो बंटवारा 3 प्रकार की लिस्टों के माध्यम से किया गया है। पहली लिस्ट है संघीय सरकार। संघीय सरकार में केवल संघ सरकार, इसमें केवल जो अधिकार और शक्तियां प्राप्त है वो संघ की संसद और संघ की कार्यपालिका को प्राप्त है। जैसे किस प्रकार वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जाए, रक्षा और युद्ध का कार्यक्रम कैसे हो, रेल है, वो है डाक तार है, टेलीफोन है, करेंसी है, नोट है, ये इत्यादि जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ को दिए गए हैं। अगली जो सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ये है कि ये फेडरल लिस्ट के अगेंस्ट तो नहीं होती, परंतु इसके अंदर संघ और कैंटोन दोनों को ही अधिकार प्राप्त होते हैं, शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे प्रेस के बारे में कोई कानून बनाना है, किस प्रकार उसको नियंत्रण किया जाए, उद्योगों को लेकर, उद्योगों के मैकेनिज्म को लेकर, बैंकों के कंट्रोल को लेकर, हाईवेज के को नियंत्रण को लेकर, इस प्रकार के जो विषय हैं वह समवर्ती सूची में दर्ज हैं। और ये समवर्ती सूची में अपनी सुविधा अनुसार संघ और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। अगला जो अधिकार है, शक्तियों का जो बंटवारा है वह है विभक्त अधिकार या डिवाइडेड राइट्स। इन डिवाइडेड राइट्स की बात करते हैं कैंटोनों को प्राप्त है, ये सिर्फ कैंटोन्स के प्राप्त है। जिस प्रकार संघीय अधिकार संघ सरकार को प्राप्त है, संघ सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार जो डिवाइडेड अधिकार हैं वो कैंटोनों की गवर्नमेंट्स को प्राप्त होते हैं। जैसे शिक्षा के मतलब सबको अनिवार्य शिक्षा किस प्रकार दी जाए, इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार कैंटोनों को प्राप्त है। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली जो स्पेशल बात ये हो रहा है कि स्विट्जरलैंड में 9 राज्यों को अपने परराष्ट्रीय यानी वैदेशिक एक्सटर्नल अफेयर संबंध रखने का अधिकार है, और साथ ही 13 कैंटन्स को सीमित मात्रा में अपनी सेना भी रखने का अधिकार है। तो इस प्रकार हम देखें कि स्विट्जरलैंड में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक अनोखा फेडरल स्ट्रक्चर है।